आज मैं गई हल्द्वानी मार्केट और यहाँ मुझे शॉपिंग करनी थी बर्तन बाज़ार में। बर्तन बाज़ार में जाके मुझे लेनी थी घंटियाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने जाना था घोड़ा काल। तो घंटियाँ लेते लेते यहाँ मेरी बहन भी आ गई थी। थोड़ी देर में मुझे मेरी सिस्टर भी मिली गई थी यहाँ पे। तो मैं देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की घंटियाँ थी, मैं सिलेक्ट कर दी और मैंने लेनी थी 2 घंटियाँ। क्योंकि रैंडम हम कभी ऐसा होता है कुछ इन केस हम भगवान से बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही बोला था। और मैंने काफ़ी टाइम से ये सोच रखा था कि मैं अब जाऊँगी, मैं जा नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आके फटाफट से ले लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना ही था। तो फिर यहाँ उसके बाद हमने सेलेक्ट कर ली थी और मेरी बहन भी थी मेरे साथ। पता है हमने कई जगह जाके ना देखा हमने अच्छे से कि अब कहाँ से ले। उसके बाद हमने ले लिया था, तो फिर हम निकल गए मॉल की तरफ। मॉल में इसलिए गई क्योंकि मेरी सिस्टर के ससुर जी का था बर्थडे, तो उसने बोला कि मेरे साथ सेलेक्ट करने में हेल्प कर दो। यहाँ ना प्यारे प्यारे से ईयरिंग भी हमें दिखे, तो फिर मेरी बहन ने सोचा कि मैं ईयरिंग भी ले लूँ, क्योंकि उन्होंने रात को फिर पार्टी भी अटेंड करनी थी अपने ससुर जी की। तो वो मुझे दिखा रही थी कि कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा सिलेक्ट करें, तो बस उसे मैं वहीं सजेशन दे रही थी। तो उसके बाद फाइनली उसने ले ही लिए और फिर हम यहाँ पे करने लगे थे शॉपिंग उसके ससुर जी के लिए। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, तो मैंने बोला कि टी शर्ट वगैरह देख ले, फिर स्वेट शर्ट, क्योंकि इससे यार जैकेट वगैरह का सीज़न तो है नहीं, अब सीज़न जा रहा है ठंड का। तो फिर उसके बाद उसने वो सिलेक्ट कर रही थी। तो सारी चीज़ें होने के बाद हम वहाँ से निकल आए। तो उसके बाद बिलिंग विलिंग हमने की और मेरी बहन वहाँ से जाने वाली थी सीधे अपने ससुराल, क्योंकि बच्चे छोड़े हुए थे, तो वो जा रही थी अपने ससुराल और हम भी निकलने की सोचे थे। अब घर को निकलते वक्त हम मुखानी में ही थे, तो हमें ध्यान आया यहाँ तो न्यू चौपाटी भी खुली हुई है। तो हमने वहाँ से बच्चों के लिए लेने थे कुरकुरे मोमोज। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया था बाय बाय और हम भी निकल ही रहे थे। तो उसके बाद हम चले गए फाइनली चौपाटी की तरफ। जब भी मार्केट आते हैं तो चौपाटी अब ज़रूर जाते हैं, जब से पता चला है कि यहाँ पर स्टॉल्स लग रहे हैं ढेर सारे और काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ मिल जाती है। तो फिर बच्चों को भी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं ना बच्चों के लिए कि हाँ कोल्ड कॉफ़ी पीनी है या शेक वगैरह, और यहाँ पे फ्रूट जूस भी अवेलेबल है। हमारे मोमोज बन रहे थे, तब तक हमने वेट किया और वेट करते करते मुझे ध्यान आया कि बच्चों के लिए चाप वगैरह भी ऑर्डर कर दूँ। चाप का बहुत यहाँ नाम सुना था, तो फिर मैं गई और मैंने चाप वगैरह बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिया। चाप के साथ इन्होंने दिया मुझे 2 रुमाली रोटी एक्स्ट्रा दी, तो फिर मैंने 2 और ऑर्डर कर दी। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैक करवा दी पंजाबी। तो उसके बाद मुझे लगा कि बाइट से हमने एक से क्या होगा, तो खरीदा और ले लिया बच्चों के लिए। तो उसके बाद सारी चीज़ें पैक कराने के बाद अब हम चल दिए अब घर को। तो यहाँ से हम निकल गए थे घर के लिए और फिर हमें जल्दी से पहुँचना भी था, क्योंकि ये ना हमने ले तो लिया था बट ठंडा नहीं होने दे सकते थे। तो हम जल्दी से चले गए बिना रुके सीधे घर। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बच्चों को चाप खिलाया, जो कि बिल्कुल बेकार बना हुआ था, इतना ज़्यादा नमक। अगर आप लोग पंजाबी चाप बाइट से कभी वहाँ पे जाके खरीदेंगे ना तो बिल्कुल नहीं खरीदना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बेकार है। कुरकुरे मोमोज बहुत अच्छे थे, जो कि हमने अलग स्टॉल से लिए थे, उस स्टॉल का नेम मुझे याद नहीं, बट कुरकुरे मोमोज बहुत अच्छे थे। चाप तो इतना ज़्यादा बेकार था, मैं आज के बाद कभी नहीं खरीदने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने और तीशू ने किए कुरकुरे मोमोज इंजॉय। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।